हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, घर में होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए आज हम लोग बिजनेस स्टैटिक्स का बीकॉम पार्ट थर्ड के बच्चों के लिए एक इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है मेजर ऑफ डिस्पर्सन। बेसिकली जब हम स्टैटिक्स पढ़ते हैं तो इंट्रोडक्शन चैप्टर के बाद सबसे पहले एक चैप्टर आता है, आपको पढ़ने होते हैं सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में, जहां हम सेंट्रल वैल्यू के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसमें हम अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, मीडियन, मोड, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। जहां सेंट्रल वैल्यू की बात है तो गिवन ऑब्जर्वेशन का आप एवरेज निकाल लेते हैं और वो एवरेज वैल्यू, सेंट्रल वैल्यू ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो वो कहलाता है आपका सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, तो उस सेंट्रल टेंडेंसी के बाद दूसरा टॉपिक आपने पढ़ना है मेजर ऑफ डिस्पर्सन। बेसिकली डिस्पर्सन के बारे में बताया गया है कि डिस्पर्सन का एक्चुअल मीनिंग होता है स्कैटरनेस। मतलब समझते हैं, मान लो दो ऑब्जर्वेशन, सॉरी कुछ ऑब्जर्वेशन, जैसे मान लीजिए 2, 4, 6, 8, 10 मार्क्स के एग्जाम में कुछ बच्चों के कितने मार्क्स आए। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हम इसका एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो एवरेज वैल्यू इक्वल टू फॉर्मूला होगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 20 अपॉन में 4, यानी कि एवरेज वैल्यू कितना आ गया 5। ठीक है, तो ये जो ऑब्जर्वेशन था 2, 4, 6 एंड 8, इसका इस सेंट्रल वैल्यू से कितना बिखराव है उसको जानने के लिए जो स्टैटिकल मेथड हम पढ़ेंगे वो कवर होगा किसमें, मेजर ऑफ डिस्पर्सन में। तो बेसिकली डिस्पर्सन का मतलब बताया जाता है कि गिवन ऑब्जर्वेशन का उसके सेंट्रल वैल्यू से, एवरेज वैल्यू से जो वेरिएबिलिटी है, स्कैटरनेस है, उसको अगर हम पढ़ेंगे वो कहलाएगा मेजर ऑफ डिस्पर्सन। इसलिए कहा गया कि मेजर ऑफ डिस्पर्सन मींस होगा द डिग्री टू विच न्यूमेरिकल डेटा टेंड टू स्प्रेड अबाउट, किससे, सेंट्रल वैल्यू से कितना वो उसका स्कैटरनेस है, उसको अगर हम पढ़ेंगे वो कहलाएगा आपका डिस्पर्सन ऑफ डेटा। ओके, हम इसको इस दूसरे एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लीजिए केस ए में कोई एक ऑब्जर्वेशन जिसमें हर डेटा सेम है, मान लो किसी बच्चों का मार्क्स हम ले रहे हैं 10, 10, 10 आया, तो अगर हम यहां पर इसका एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो एवरेज वैल्यू भी कितना आएगा आपका 10। ये केस ए। अब हम केस बी की बात करें। केस बी में मार्क्स हम ले लिए 2, 4 और 2, 6 एंड हमने ले लिया कितना 2, 7, सॉरी हम ले लेते हैं यहाँ पर 12, 8 और 10। यहाँ भी हम देखेंगे एवरेज वैल्यू कितना आ जाएगा 10 आएगा। लेकिन इस केस में, केस फर्स्ट की अगर हम बात करेंगे तो केस फर्स्ट में मीन से जो इस ऑब्जर्वेशन का जो डिफरेंस निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। बट इस केस 2 में उसके मीन से अगर हम डिफरेंस निकालेंगे, डिस्पर्सन निकालेंगे, यहां देखिए कितना है, ये आपका +2 है, -2 है और 0 है। तो ये जो ऑब्जर्वेशन आप देख रहे हैं उसका इसके मीन वैल्यू से कितना स्कैटरनेस है, कितना का चेंजेस है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्पर्सन ऑफ डेटा। ओके, इस चैप्टर पर एक कहानी बेस्ड है, वो हम लोग समझते हैं, सुनते हैं, फिर इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस और अच्छे से हम लोगों को समझ में आ जाएगा। एक स्टैटिक्स का स्टार्ट लर्नर एक पर्सन था जिसने स्टैटिक्स में सेंट्रल वैल्यू के बारे में पढ़ा हुआ था। ये वाले भाई साहब, इनकी शादी भी हो गई थी, ये इनकी वाइफ, और इनके 2 बच्चे भी थे। अब इन भाई साहब को दूर के किसी गांव में मेला देखने जाना था, तो उस कंडीशन में इनके घर और मेला वाले प्लेस के बीच एक नदी थी। कहानी ये है
कि ये स्टैटिक्स के स्टार्ट लर्नर थे जिन्होंने सेंट्रल वैल्यू के बारे में, सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में पढ़ा हुआ था। तो उसने सोचा कि मान लो नदी ये हमको पार करना है, तो उसने सबसे पहले अपने फैमिली मेंबर का जो हाइट है उस हाइट का उन्होंने एवरेज निकाल लिया और उसका एवरेज मान लीजिए हाइट का एवरेज आया 4 फीट। फिर उसने एक मापने की किसी वस्तु से नदी की अलग अलग जगहों पर उसकी गहराई का मापन करा और उसका भी उसने एवरेज निकाल लिया जो कि आया 3 फीट। तो इनको इस सेंट्रल वैल्यू यानी कि एवरेज हाइट एंड एवरेज नदी की जो गहराई थी उसके बेसिस पे इनको लगा कि गहराई तो 3 फीट की और एवरेज हाइट कितने का 4 फीट का, यानी कि हम लोग सेफ हैं, आराम से नदी पार कर सकते हैं। जब इन्होंने नदी पार करना शुरू किया तो बीच में कहीं नदी की गहराई थी 10 फीट। तो समझ सकते हैं इन लोगों के साथ क्या हुआ होगा। तो इस स्टार्ट लर्नर ने सेंट्रल वैल्यू के बारे में तो पढ़ा था जहां पर उसने एवरेज तो निकाल लिया, पर उस एवरेज वैल्यू का ऑब्जर्वेशन के मैक्सिमम लिमिट या मिनिमम लिमिट के साथ जो वेरिएबिलिटी था उसको डिस्कस नहीं करा था। मतलब उसने क्या नहीं पढ़ा था, मेजर ऑफ डिस्पर्सन। यही चीज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो ऑब्जर्वेशन है उसका उसके एवरेज के साथ जो डिफरेंस है उसके बारे में भी स्टडी किया जाएगा, जो क्या कहा जाएगा आपका डिस्पर्सन ऑफ डेटा। ओके, आइए अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे मेजर ऑफ डिस्पर्सन के कौन कौन से मेथड होंगे और इसका क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। ओके, तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्सन का क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि आप एवरेज की रिलायबिलिटी चेक करते हैं कि किसी ऑब्जर्वेशन का आप सेंट्रल वैल्यू निकाले तो वो सेंट्रल वैल्यू क्या उस गिवन ऑब्जर्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसकी रिलायबिलिटी चेक अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, मेजर ऑफ डिस्पर्सन। आइए उस पर एग्जाम्पल से समझते हैं। इसको प्रीवियस स्लाइड में भी हमने बताया था कि मान लो केस ए में कोई ऑब्जर्वेशन कांस्टेंट है 10 10 10 है, तो इसका जो एवरेज वैल्यू आएगा वो भी कितना आ जाएगा आपका 10। और इस ऑब्जर्वेशन सारे ऑब्जर्वेशन को इसका डिफरेंस निकालेंगे, डेविएशन निकालेंगे, यानी कि dx जो आएगा उसका फॉर्मूला होगा x ऑब्जर्वेशन माइनस मीन। ठीक है, तो वो वैल्यू कितना आ जाएगा 0। ठीक है, तो यहां पर क्या देख रहे हैं कि उस ऑब्जर्वेशन में कहीं कोई बिखराव नहीं है, कहीं कोई स्कैटरनेस नहीं है। ठीक है, तो ये रिलायबल बता रहा है। दूसरा केस y में मान लो गिवन ऑब्जर्वेशन y में 12 8 और 10 है, इसका अगर हम मान लीजिए एवरेज निकालेंगे तो इसका एवरेज भी मान लो कितना आया 12 8 20 10 30 अपॉन में 10 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां अगर हम उसका डेविएशन निकालेंगे तो यहां डेविएशन आ जाएगा y माइनस y का मीन 12 माइनस 10 यानी कि आ जाएगा 2 माइनस 2 और 0। तो यहां क्या देख रहे हैं कि डेविएशन प्लस माइनस 2 के बीच में आ रहा है। ठीक है, केस 3 देखते हैं। मान लीजिए z का वैल्यू है 2 8 एंड 20। इस वैल्यू का भी अगर मान लीजिए हम एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो एवरेज वैल्यू इसका भी कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। बट डिविएशन जब हम इसका निकालेंगे तो उस कंडीशन में देखिए मीन के साथ ये आ जाएगा आपका -8 -2 -10। यहां क्या देख रहे हैं कि जो डेविएशन आ रहा है ऑब्जर्वेशन का उसके सेंटर वैल्यू के साथ वो कितना है -10 तक आया हुआ है। इसका मतलब कि इस कंडीशन में एवरेज की रिलायबिलिटी अच्छी नहीं है, एवरेज आपका सेंटर वैल्यू जो है वो गिवन ऑब्जर्वेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है। तो मेजर ऑफ डिस्पर्सन का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव होगा कि वो रिलायबिलिटी चेक कर रहा है किसका, एवरेज का। अगर मान लीजिए कोफिशिएंट आप इसमें जो मेथड्स पढ़ेंगे मेजर ऑफ डिस्पर्सन में, तो वहां अगर मान लीजिए कि डिस्पर्सन का वैल्यू जितना कम आएगा इसका मतलब वहां पर जो एवरेज की जो रिलायबिलिटी वो उतनी बेहतर होगी। ओके, दूसरा यहां पर आ गया कि टू सर्व एज द बेसिस फॉर कंट्रोल ऑफ वेरिएबिलिटी। सिंपल एग्जांपल करंट का एग्जांपल है, अभी जैसे कोविड का केस चल रहा है, लोग बॉडी टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, ऑक्सीजन लेवल मेजर कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर दिया गया कि वो 95 ऑक्सीमीटर से मान लीजिए कि ऑक्सीजन का लेवल 95 मान लीजिए अगर दिया गया है, तो ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू गिवन है।
अब इससे अगर मान लीजिए कि आपके ऑक्सीजन लेवल कम हो रहे हो या ज्यादा हो रहे हो, या बॉडी टेम्परेचर इस गिवन बेसिक स्टैंडर्ड से कम हो रहे हैं या फिर ज्यादा हो रहे हैं, तो उस का जो स्कैटरनेस है, उसकी जो वेरिएबिलिटी है, आप उसको मेजर करके फिर उसको ट्रीटमेंट के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो मेजर ऑफ डिस्पर्सन क्या सर्व करता है, एक बेसिस सर्व करता है जिससे कि आप उस वेरिएबिलिटी को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, एंड लास्ट एग्जांपल, सॉरी लास्ट आपका ऑब्जेक्टिव है टू कंट्रोल 2 और मोर सीरीज। कैसे, अगर मान लीजिए कि किसी 2 गिवन सीरीज का या 2 गिवन कंट्री के इनकम एंड वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन अगर हमको मेजर करना है, तो वहां भी हम उसकी इक्वालिटी, उसकी यूनिफॉर्मिटी को अगर हम मेजर करेंगे तो उसमें कहां किसके हेल्प से करेंगे, मेजर ऑफ डिस्पर्सन के हेल्प से करेंगे, जिसमें हम स्टैंडर्ड डेविएशन या लॉरेंज कर्व या कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस के बारे में स्टडी करेंगे आगे हम लोग। ठीक है, आइए हम लोग अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्सन के बारे में। ठीक है, बेसिकली मेजर ऑफ डिस्पर्सन को 2 टाइप में डिवाइड किया गया। पहला क्या रहा, अब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन, एंड अदर वन इज रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन। ठीक है, जब आप किसी गिवन ऑब्जर्वेशन या सीरीज डेटा का उसके यूनिट के बेसिस पे, जैसे हाइट, वेट, मनी, रुपीज, इन सब बेसिस पे अगर आप कंपैरिजन करेंगे, उसका स्कैटरनेस मेजर करेंगे, तो वो टर्म आपका कहलाएगा अब्सोल्यूट टर्म। ठीक है, बट जब आप उस सीरीज को का कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, तो आपका क्या कहलाएगा, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन। ध्यान रहे, इस दोनों में से सबसे बेस्ट और रिलायबल जो आंसर देगा वो कौन देगा, आपको रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन देगा। ठीक है, कैसे देगा उसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए 2 केस हम बता रहे हैं, आपका 2 दोस्त, एक है राम और दूसरा है मोहन। ये अपना, अभी तो 12th के बच्चों का मार्क्स एग्जाम तो हुआ नहीं, तो मार्क्स बताएगा नहीं, तो ये और सॉलिड एग्जांपल होता। मान लीजिए उसके, राम को मैथ के एग्जाम में 90 मार्क्स आए फाइनल बोर्ड में, और मोहन को फाइनल बोर्ड में मार्क्स आए 80। ओके, तो आप सबसे पहले पार्टी किससे मांगेंगे, राम से मांगेंगे, क्योंकि राम के मार्क्स कितने आए 80, मोहन के कितने आए 90। ये अब्सोल्यूट मेजर है कि दोनों का मार्क्स सिंपली बता दिया गया, मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट, अब्सोल्यूट मेजर। बट अब मान लीजिए दोनों से बातचीत करके उसके प्री बोर्ड या उससे किसी प्रीवियस एग्जाम का मार्क्स पूछेंगे मैथ का, तो पता चलेगा राम को पहले एग्जाम में मार्क्स आए थे 80, जो कि बढ़ करके नेक्स्ट अभी एग्जाम वाले में 90 आया है। यानी कि परसेंटेज अगर हम निकालेंगे तो परसेंटेज आ जाएगा 10/80 इंटू 100, यानी कि 12 पॉइंट समथिंग परसेंटेज राम का मार्क्स इंप्रूव हुआ। मोहन जिसको अभी फाइनल 80 आया था, उसको पहले एग्जाम में मान लीजिए कि 40 मार्क्स आए हुए थे, और अभी वो इंप्रूव हो करके फाइनल में 80 मार्क्स लाया। यानी कि इसका जो नंबर ऑफ परसेंटेज बढ़ा है, इंप्रूवमेंट हुआ है, वो कितने परसेंट का बढ़ा है, 100% का बढ़ा है। तो यहां आपने क्या देखा था कि उस मार्क्स को प्रीवियस मार्क्स के साथ आपने कंपेयर करा, और उसके बाद आप डिसीजन फाइंड आउट कर रहे हैं, तो वो जो मेजर कहलाएगा वो कौन सा कहलाएगा, आपका रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन। ओके, तो ध्यान रहे 2 टाइप्स ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्सन हमने पढ़ना है, अब्सोल्यूट एंड रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन। लेकिन आपका रिलायबल जो आंसर होगा वो कौन देगा आपको, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन, क्योंकि वो तुलनात्मक अध्ययन करके बताता है। अब अब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन में जो स्टैटिस्टिकल मेथड्स पढ़ेंगे, जो आपको पढ़ने हैं, वो आपका सबसे पहला रेंज का कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है, क्वार्टाइल डेविएशन के बारे में पढ़ना है, मीन डेविएशन के बारे में पढ़ना है, स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में पढ़ना है। एंड इन सारे टर्म का कोफिशिएंट अगर आप स्टडी करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, तो वो आपका कौन सा कहलाएगा, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन। यहां से एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं कि मान लो 2-3 ऑप्शन यहां से दे दिया, एक ऑप्शन इसमें से लिया, और पूछ दिया कि कौन सा एब्सोल्यूट है कौन सा रिलेटिव है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट कि अगर मान लीजिए आप कोफिशिएंट स्टडी करेंगे
तो वो आपका रिलेटिव मेजर ऑफ कहलाएगा, कोएफिशिएंट नहीं है, सिर्फ रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन पढ़ रहे हैं हम लोग, तो वो आपका कहलाएगा एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन। आइए आगे हम लोग बात करेंगे मेथड ऑफ मेजरिंग डिस्पर्सन। आइए हम लोग बात करेंगे अब किसके बारे में, मेथड ऑफ मेजरिंग डिस्पर्सन। बेसिकली मेथड ऑफ मेजरिंग डिस्पर्सन में दो मेथड आपका आता है, पहला आ जाता है न्यूमेरिकल मेथड एंड दूसरा आपका आ जाता है ग्राफिक मेथड। ग्राफिक मेथड में जनरली हम लोग लॉरेंज कर्व के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। बट न्यूमेरिकल मेथड की जब हम बात करेंगे तो न्यूमेरिकल मेथड में सबसे पहला मेथड आ जाता है मेथड ऑफ लिमिट, जिसमें हम लोग रेंज, इंटर कोटाइल रेंज एंड परसेंटाइल रेंज के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा आपका आ जाता है कोटाइल डेविएशन, जिसमें कोटाइल 1 एंड कोटाइल 3 के बेसिस पे कैलकुलेशन होता है। एंड तीसरा आपका आ जाता है मेथड ऑफ मूवमेंट्स, जिसमें फर्स्ट मूवमेंट ऑफ डिस्पर्सन, जिसमें मीन डेविएशन पढ़ते हैं हम लोग, ये ध्यान रखना है, ये फर्स्ट मूवमेंट ऑफ डिस्पर्सन किसको कहा जाता है, मीन डेविएशन को कहा जाता है। सेकेंड मूवमेंट ऑफ डिस्पर्सन जिसमें हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में। एंड थर्ड मूवमेंट ऑफ डिस्पर्सन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेथड ऑफ मेजरिंग डिस्पर्सन कितने टाइप के, दो, न्यूमेरिकल मेथड जिसमें इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे, रेंज, कोटाइल डेविएशन, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में। और ग्राफिक मेथड है जिसमें कि मेजर ऑफ डिस्पर्सन या स्कैटर्डनेस मेजर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ लॉरेंज कर्व। ओके, आइए